नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एबीपी गंगा देख रहे हैं, आपके साथ मैं हर्षा शर्मा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सपा ने 8 सीटों पर घोषित किया है महापौर पद के प्रत्याशियों का नाम और लखनऊ से वंदना मिश्रा समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट होंगी। वहीं गोरखपुर से काजल निषाद को सपा ने प्रत्याशी बनाया है। प्रयागराज की बात करें तो अजय श्रीवास्तव सपा के उम्मीदवार होंगे। मेरठ से सीमा प्रधान को सपा ने प्रत्याशी घोषित किया है। शाहजहांपुर की बात करें तो अर्चना वर्मा सपा की प्रत्याशी रहेंगी। अयोध्या से आशीष पांडे को सपा ने प्रत्याशी बनाया है। तो ये 8 सीटों पर सपा ने अपने प्रत्याशियों को घोषित किया है। लखनऊ से वंदना मिश्रा है, अयोध्या से आशीष पांडे हैं, गोरखपुर से काजल निषाद है जिसको सपा ने प्रत्याशी बनाया है। इलाहाबाद की बात करें तो अजय श्रीवास्तव वहां से सपा उम्मीदवार होंगे। ये 8 अहम सीटें हैं जहां पर प्रत्याशियों को घोषित किया गया है। मेरठ से सीमा प्रधान है और साथ ही साथ अयोध्या से आशीष पांडे, शाहजहांपुर से अर्चना वर्मा जो कि सपा की प्रत्याशी रहने वाली है। महापौर पद के उम्मीदवारों की प्रत्याशियों की घोषणा की गई है। तो ये 8 सीटें हैं जिन पर महापौर पद के लिए प्रत्याशी घोषित की गए। आगे और भी सीटें हैं जिनके लिए प्रत्याशी आगे चलकर घोषित किए जाएंगे। हालांकि 8 सीटें हैं जिनका नाम हमने आपको बताया। और कानपुर में सपा का मेयर उम्मीदवार कौन होगा, इसको लेकर आज फैसला होगा। दरअसल जिन 3 नाम को शॉर्टलिस्ट किया गया उनमें से सपा विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी का नाम भी है। और पहले तो नसीम सोलंकी ने अखिलेश यादव से मिलकर चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि वो परिवार से बात करके आज चुनाव लड़ने के बारे में फैसला लेने वाली है। तो सपा एमएलए इरफान की पत्नी जो है नसीम सोलंकी उनका नाम है। पहले मानसिक स्थिति का हवाला देकर उन्होंने चुनाव से इनकार कर दिया था, लेकिन आज लड़ने के बारे में वो फैसला लेंगे। और चलिए आगे बढ़ेंगे। कन्नौज में निकाय चुनाव से जुड़ा एक बड़ा अपडेट आपको दे दें। सपा ने जारी की है 5 प्रत्याशियों की लिस्ट। 2 नगर पालिका, 3 नगर पंचायत के प्रत्याशी तय किए गए हैं। छिबरा मऊ और गुरसहायगंज नगर पालिका के प्रत्याशी तय किए गए हैं और इसके अलावा 3 नगर पंचायत में प्रत्याशी भी घोषित किए हैं। तो निकाय चुनाव से जुड़ा ये बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। 5 प्रत्याशियों की लिस्ट सपा ने जारी की है। 2 नगर पालिका के, 3 नगर पंचायत के प्रत्याशी हैं जो यहां पर तय कर लिए गए हैं। छिबरा मऊ और गुरसहायगंज नगर पालिका के ये प्रत्याशी हैं जिनको अब तय कर लिया गया है। और इसके अलावा 3 नगर पंचायत के प्रत्याशी भी घोषित कर दिए गए हैं। तो लगातार निकाय चुनाव को लेकर कमर कस ली जा रही है। और आज भी सपा ऑफिस में निकाय चुनाव के प्रत्याशियों के नाम पर मंथन लगातार जारी रहेगा। अखिलेश यादव लगातार अलग अलग जिलों के विधायकों, जिलाध्यक्षों, पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर उम्मीदवारों का चयन कर रही हैं। सूत्रों के मुताबिक अखिलेश ने बैठक में दलित प्रत्याशी पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि दलित प्रत्याशी होने पर दलित वोट बैंक जुड़ेगा और समाजवादी पार्टी का वोटर साथ में ही है। और सपा के साथ मिलकर निकाय चुनाव लड़ेंगे रालोद। जल्द गठबंधन के उम्मीदवारों का ऐलान होगा और हैंडपंप के चुनाव चिन्ह पर रालोद चुनाव लड़ेगी। और यूपी राज्य निर्वाचन आयोग में आरएलडी राज्य स्तरीय पार्टी के रूप में रजिस्टर्ड है। और आपको बता दें, राज्य निर्वाचन आयोग में आरएलडी का हैंडपंप रजिस्टर्ड चुनाव चिन्ह है। ऐसे में आरएलडी के चुनाव चिन्ह हैंडपंप पर कोई भी संशय नहीं। तो यहाँ पर सपा रालोद मिलकर निकाय चुनाव लड़ने वाली है और हैंडपंप के चिन्ह पर ही ये चुनाव लड़े जाएंगे क्योंकि वो रजिस्टर्ड चिन्ह है और जल्द गठबंधन के साथ ये देखने को मिल सकता है। भारत निर्वाचन आयोग के फैसले का राज्य निर्वाचन आयोग से कोई संबंध नहीं है। भारत निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय लोकदल की मान्यता के बारे में रिव्यू किया है। उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग ने कोई रिव्यू नहीं किया है। उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय लोकदल को राज्य स्तरीय राजनीतिक दल की मान्यता दे रखी है और उत्तर प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयोग में राष्ट्रीय लोकदल मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के रूप में पंजीकृत है और राष्ट्रीय लोकदल को हैंडपंप का चुनाव चिन्ह आवंटित है और पूरे उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल के उम्मीदवार हैंडपंप पर ही चुनाव लड़ेंगे। इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं। समाजवादी पार्टी और अपना दल कमीरावादी के गठबंधन पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। दरअसल अपना दल के
वाराणसी नगर निगम की 100 में से 20 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, लेकिन अपना दल के की पल्लवी पटेल अध्यक्ष हैं और सपा के चुनाव चिन्ह पर कौशाम्बी के सिराथू सीट पर विधायक हैं। और ऐसे में देखना होगा कि सपा का अगला कदम क्या होगा। माना जा रहा है कि सपा ने निकाय चुनाव को लेकर अपना दल कमीराबादी से संपर्क नहीं किया, जिसकी वजह से पार्टी ने वाराणसी नगर निगम की 20 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए। तो यहां पर सपा और अपना दल के बीच दरारें देखने को मिल रही हैं। वाराणसी में अपना दल के ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान किया है। निकाय चुनाव के लिए 20 प्रत्याशियों का ऐलान यहां पर किया गया है और पल्लवी पटेल सपा विधायक है अपना दल के की, और उसी के बीच यहां पर गठबंधन के बीच दरारें देखने को मिल रही हैं। तो निकाय चुनाव में जीत के लिए बीजेपी पूरी तैयारी के साथ उतर रही है। भाजपा ने मेयर नॉमिनेशन का भी मेगा प्लान तैयार किया है। 17 नगर निगमों में बीजेपी के मेयर उम्मीदवारों के नामांकन के दौरान मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष शामिल होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मेयर पद के उम्मीदवारों के नामांकन में शामिल हो सकते हैं और इसके अलावा दोनों डिप्टी सीएम प्रदेश पार्टी के उम्मीदवारों के नामांकन में शामिल होंगे। पहले चरण के लिए 16 और 17 अप्रैल का बीजेपी के मेयर पद के उम्मीदवार नामांकन कर सकते हैं। और निकाय चुनाव के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट 2 दिन में आ जाएगी। उत्तर प्रदेश में 17 नगर निगमों में बीजेपी किसे अपना मेयर पद का उम्मीदवार बनाएगी। इसकी हर एक जिले से 3 नामों का पैनल आज तक पार्टी मुख्यालय में आ जाएगा और इसके बाद बीजेपी के नामों पर चर्चा करने के लिए कोर कमेटी की बैठक हो सकती है। और माना जा रहा है कि बीजेपी 14 या 15 अप्रैल को पहले चरण के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा भी कर सकती है। और आज से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का 2 दिन का अमेठी दौरा शुरू होने वाला है और निकाय चुनाव को लेकर वो पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगी, बैठक भी करेंगी। आज वो अपने निर्माणाधीन आवास मेदन मवई में आयोजित रामकथा में शामिल होने वाली है और इसके साथ ही निकाय चुनाव को लेकर सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ अहम बैठक करेंगी। यूपी निकाय चुनाव पर कांग्रेस खेमे से बड़ी खबर आपको बता दें। प्रत्याशियों के चयन को लेकर कमेटी बनाई गई है। कांग्रेस ने कमेटी सदस्यों के नाम जारी किए। कमेटी में प्रदेश अध्यक्ष खाबरी समेत 19 लोग शामिल हैं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने नगर निगम पालिका और पालिका परिषद के लिए जारी किए कमेटी के सदस्यों के नाम। प्रदेश चुनाव कमेटी में प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी साथ ही साथ 19 लोगों के नाम, जिनमें प्रबोध तिवारी, आराधना मिश्रा मोना, सलमान खुर्शीद, पीएल पुनिया, निर्मल खत्री और प्रदीप जैन, अजय कुमार लल्लू के नाम भी शामिल हैं। प्रांतीय चुनाव कमेटी में प्रांतीय अध्यक्ष प्रदेश हैं और उपाध्यक्ष, प्रदेश महासचिव समेत 8 सदस्य इसमें शामिल हैं। जिला चुनाव कमेटी में प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश महासचिव, प्रदेश सचिव, जिला अध्यक्ष, शहर अध्यक्ष समेत 12 नाम यहाँ पर शामिल होने वाले। तो जिला चुनाव कमेटी में 12 लोगों को ये अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। कमेटी में कद्दावर नेताओं को जगह दी गई है। तो यूपी निकाय चुनाव को लेकर कल कांग्रेस की अहम बैठक हुई। कांग्रेस महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी ने प्रदेश पदाधिकारियों के साथ वर्चुअली बैठक की और माना जा रहा है कि उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल हो गई है। जल्द ही इसे जारी भी किया जाएगा। तो निकाय चुनाव को लेकर प्रियंका गांधी की यहां पर अहम बैठक हुई है। वो वर्चुअली जुड़ी थी, पदाधिकारियों को उन्होंने निर्देश दिए। अभी जी हमारे साथ हैं। सर, आज मीटिंग हुई है प्रियंका गांधी के साथ जूम में, क्या खास चीज़ें तय हुई? उन्होंने समीक्षा की है कहाँ कहाँ पे हमारे पहले राउंड की तैयारी है। तो हमारे जो प्रांतीय अध्यक्षगण हैं या आईसीसी के सेक्रेटरीगण हैं, सब ने अपनी अपनी बात को रखा है और उन्होंने निर्देश दिया कि जितना जल्दी हो साफ़ सुथरे तरीके से जल्दी इस पहले चरण का पटाक्षेप करें और जो नामांकन जो प्रत्याशी आपके पास उपलब्ध हैं उनको तैयार करिए और चुनाव के मैदान में उतारिए।
50 मिनट से लोगों को लड़ा। 50 मिनट से ज़्यादा बैठक चली है जूम की, तो बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लड़ाने का प्रयास करिए। जिन जिनके क्षेत्रों में पहले चक्र का चुनाव है उन सबको यही कहा है कि आप लोग 2 दिन के अंदर सब तैयारी करके और अच्छे प्रत्याशियों को चुनाव में लड़ाइए, जिससे पार्टी की मजबूती है। वहीं कांग्रेस ने 2 मेयर प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। वाराणसी और कानपुर में कांग्रेस ने उम्मीदवार उतारे हैं। कानपुर से अश्विनी अवस्थी को प्रत्याशी बनाया है। वाराणसी से अनिल श्रीवास्तव उम्मीदवार बने हैं। कांग्रेस के प्रदेश सचिव विकास की पत्नी है आशना कांग्रेस, पार्टी ने उतारा है। और कानपुर में ब्राह्मण प्रत्याशी, तो कानपुर से अश्विनी अवस्थी को प्रत्याशी बनाया गया है। आपको बता दें कि वाराणसी से भी घोषणा कर दी गई है उम्मीदवार की। ये देखिए 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। आशना अवस्थी को यहां पर टिकट दिया गया है और वाराणसी से भी कांग्रेस प्रत्याशी को उतारा गया है। तो महापौर पद के लिए कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी हो गई है। ये 2 अहम जिले हैं, 2 उम्मीदवार हैं जिनको फाइनल कर लिया गया है। बैठक के बाद यहां पर ये दोनों उम्मीदवार को फाइनलाइज किया गया है। वाराणसी और कानपुर 2 अहम जगहों के लिए यहां पर उम्मीदवार घोषित किए गए। और वही वाराणसी से मेयर पद के लिए कांग्रेस प्रत्याशी का कहना है कि वो शहर में अच्छा काम करेंगे और जीत उन्हीं की होगी। कांग्रेस ने वाराणसी से मेयर पद के प्रत्याशी के रूप में अनिल श्रीवास्तव के नाम का चयन किया है। आप देख सकते हैं किस तरह से बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। घर पर मिठाइयाँ खिलाई जा रही हैं, फूल मालाओं से पहना के उनको बधाइयाँ दी जा रही हैं। हमारे साथ अनिल श्रीवास्तव जी हैं। अनिल जी, क्या प्राथमिकता होगी आपको प्रत्याशी के रूप में? देखिए, पहले तो अभी प्राथमिकता रहेगा चुनाव जीतने का, और जीतने के बाद जो शहर की मूलभूत समस्याएं हैं, गलियों में सीवर बह रहा है, पानी में सीवर का जल मिला हुआ है, टूटी फूटी गलियां, बिजली का संकट और बदहाल शहर, अंदर टूटी फूटी सड़कें ज़्यादातर, फिर उसको ठीक कराने का रहेगा। और इस सदन की गरिमा को स्थापित करना पड़ेगा जो डूब गया है बहुत वर्षों से। फिर इसके बाद इस शहर की और जनता की जो समस्याएं हैं उसको सबको साथ लेके उसके लिए संघर्ष करना। बीजेपी लगभग 2 दशक से इस सीट पर काबिज है, कैसे उसका किला को ढाने का काम करेगा? अब वो तो जनता से हम अपील कर सकते हैं कि कंपेयर करें, और पुराने लोगों का कार्यकाल आपने देख लिया, और हमें पिछले 30 साल 40 साल से इस शहर में हम काम करते रहे। छात्र राजनीति के रूप में विधायक का चुनाव लड़ते हैं, लोगों की समस्याओं के लिए संघर्ष करते हैं, जेल जाते हैं। तो अब जनता को फैसला करना है कि उनको वो लोग को चुनना है जो हाथ बांध के मम की तरह और केवल कठपुतली की तरह बैठे रहेंगे और कुछ नहीं करेंगे, या उनको वो लोग चाहिए जो इस शहर में बदलाव ला सके, लगे कि कोई मेयर बना है। शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद देते हुए विकास के मुद्दे पर जनता के बीच जाने का वादा किया जा रहा है अनिल श्रीवास्तव के द्वारा। कैमरामैन विशेष के साथ नवीन पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। और वहीं कांग्रेस नेता विभांकर शास्त्री का कहना है कि संगठन चुनाव के लिए तैयार है, मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। चुनाव जिस दिन घोषित हुआ उससे पहले से हम लोग की तैयारियां चल रही थीं, और प्रियंका जी का ये मानना है कि हम लोग को चुनाव पूरे ढंग से लड़ना है। और अब मेरा ये मानना है कि कुछ दिनों में कैंडिडेट के भी डिक्लेयर हो जाएंगे और हम सब लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे, जीतने का प्रयास करेंगे। सर, किस तरीके से आप लोग कैंडिडेट का चुनाव कर रहे हैं और कैसे उम्मीदवारों को आप लोग टिकट देंगे जिससे कि दमदारी से आप लोग निकाय चुनाव लड़ सके? देखिए, ये चुनाव बड़ा लोकल चुनाव होता है, और इसमें उम्मीदवार जो वहाँ पे लोकल हम लोगों के यूनिट्स हैं उनसे नाम मांगे गए हैं, और उन नामों पे चर्चा होगी और उसके बाद डिसीजन ले लिया जाएगा। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने के बाद आम आदमी पार्टी ने यूपी में दावा ठोकना शुरू कर दिया है। कल मेरठ से निकाय चुनाव का प्रत्याशी घोषित करने के बाद आज यूपी के पहले चरण के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करेगी। और पार्टी पदाधिकारियों की माने तो राज्यसभा सांसद संजय सिंह आज लखनऊ आकर लिस्ट जारी करने वाले हैं। आम आदमी पार्टी ने यूपी की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है।
यूपी की सभी सीटों पर इस बार आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने वाली है। पहले चरण के लिए प्रत्याशियों की लिस्ट भी जारी करेगी। और निकाय चुनाव में सीधी लड़ाई सपा और भाजपा के बीच मारी जा रही है, लेकिन भाजपा बड़े खिलाड़ियों का खेल खराब करने का दम भर रही है, जिसमें 5 महापौर सीट के लिए उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। वहीं संजय निषाद ने भी भाजपा के सामने अपनी डिमांड रख दी है। राजभर के 5 खिलाड़ी किस पर पड़ेंगे भारी? संजय निषाद की हुंकार, सीट वाली ललकार। निकाय चुनाव के छोटे खिलाड़ी, जीत की बड़ी दावेदारी। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर सियासी हलचल लगातार तेज होती जा रही है, क्योंकि जहां भाजपा और सपा अभी तक उम्मीदवार के नाम पर फाइनल मंथन पूरा नहीं कर पाए, तो वहीं ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा ने महापौर की 5 सीटों पर प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया। सुभाषपा ने लखनऊ से अलका पांडे, वाराणसी से आनंद तिवारी, गाजियाबाद से दयाराम भार्गव और कानपुर से रमेश राजभर को उम्मीदवार बनाया। इसके साथ ही राजभर ने 87 नगर पालिका और 117 नगर पंचायतों में चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया। रमेश राजभर कानपुर, श्रीमती अलका पांडे लखनऊ मेयर, आनंद तिवारी बनारस, महेश प्रजापति इलाहाबाद प्रयागराज, गाजियाबाद भार्गव दयाराम भार्गव। जहाँ राजभर निकाय चुनावों में दम लगा रहे, तो वहीं भाजपा की सहयोगी निषाद पार्टी ने भी अपने पत्ते खोल भाजपा के सामने नई डिमांड रख दी है। संजय निषाद ने भाजपा से नगर पालिका और नगर पंचायत की 9-9 सीट मांगी। संजय निषाद ने कहा कि उनकी पार्टी महापौर का चुनाव नहीं लड़ेगी, लेकिन मछुआ समाज के प्रभाव वाली जो नगर पालिका और नगर पंचायत हैं, वो उन पर चुनाव जरूर लड़ेगी। पहले फेज में आपने कितना टिकट मांगा? देखिए, हमने लगभग नगर पंचायत के हैं 9 हैं और उतने ही के आसपास नगर पालिका के भी हैं। मेयर के लिए हमने कोई आवेदन नहीं किया। मैंने भी वार्डों में जो उतना हर जिले में लगभग हमारे वार्ड में जहाँ जहाँ संगठन के लोग खड़े हैं, उस वार्ड में कहीं 4, कहीं 5 है, कहीं 10, इस तरीके से है। अब सवाल बड़ा है कि क्या भाजपा संजय निषाद को इतनी सीट देगी, और उससे भी बड़ा सवाल ये कि क्या ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद निकाय की इस लड़ाई में बड़े खिलाड़ी साबित हो पाएंगे। निकाय चुनाव को लेकर ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाषपा और डॉक्टर संजय निषाद की पार्टी निषाद पार्टी ने भी हुंकार भर दी है। डॉक्टर संजय निषाद ने तो साफ कर दिया है कि वो मेयर के चुनाव पर भले ही कोई टिकट ना मांगे, लेकिन नगर पंचायत और नगर पालिका परिषद में 9-9 सीटें भाजपा से मांगेंगे। इसके अलावा बात करें ओम प्रकाश राजभर की, तो उन्होंने भी राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के कुछ सीटों पर नगर निगम पर महापौर के नाम का ऐलान कर दिया है। इसके अलावा नगर पंचायत और नगर पालिका परिषद की सीटों पर भी प्रत्याशियों की घोषणा होना शुरू हो चुकी है। दरअसल संजय निषाद का तो भाजपा के साथ गठबंधन है, लेकिन ओम प्रकाश राजभर के लिए निकाय का ये चुनाव एक अग्नि परीक्षा की तरह है, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर ने अब तक जितनी भी सीट विधानसभा चुनाव में जीती, उसमें गठबंधन का बड़ा योगदान रहा। ऐसे में सवाल बड़ा है कि राजभर की छड़ी बिना सहारे के खड़ी हो पाएगी, क्योंकि राजभर का दावा है कि सपा और बसपा का दामन छोड़ कई नेता सुभाषपा में आए हैं। वहीं मंगलवार देर रात ओम प्रकाश राजभर ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से मुलाकात की थी, जिससे भाजपा और सुभाषपा के बीच गठबंधन की अटकलें एक बार फिर शुरू हो गई। लेकिन गठबंधन होगा या नहीं, इसको लेकर दोनों ही तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो यूपी में विधानसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव होना है। स्वार और 96 की सीट पर आज नामांकन शुरू हो जाएगा, जो कि 20 अप्रैल तक जारी रहेगा, और इन दोनों ही सीटों पर 10 मई को उपचुनाव होने हैं। स्वार सीट अब्दुल्ला आजम की विधायक के जाने के बाद खाली हुई है, जबकि 96 की सीट सपा विधायक के निधन हो जाने से खाली हुई है। तो ये 2 अहम सीटें हैं। स्वार की सीट है, 96 की सीट है, जिस पर नामांकन शुरू हो गए हैं। आज से 20 अप्रैल तक पर्चा दाखिल किया जा सकेगा। इससे मैं आपको बता दें कि विधायक के जाने के बाद 96 की सीट विधायक के निधन के बाद खाली हुई थी, वहीं स्वार की सीट विधायक के जाने के बाद खाली हुई थी। तो स्वार विधानसभा सीट पर चुनाव होने वाले हैं। चुनाव पर पेच फंस सकता है। समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की सजा के मामले में आज इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला भी आ सकता है। ऐसे में सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। अगर हाईकोर्ट अब्दुल्ला आजम की सजा पर रोक लगा देता है, तो रामपुर की स्वार सीट पर जो विधानसभा उपचुनाव होने वाले हैं, वो खतरे में पड़ सकते हैं।
और वहीं उमेशपाल शूटआउट केस में आज माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को सीजेएम कोर्ट में पेश किया जाएगा। अतीक को साबरमती और अशरफ को बरेली जेल से लाकर प्रयागराज जेल की अलग अलग बैरकों में रखा गया है। पुलिस कस्टडी रिमांड को लेकर अभी असमंजस की स्थिति है और अगर पुलिस इन्हें अपनी कस्टडी में नहीं मानती तो दोनों का कोर्ट में पेश करने के बाद वापस इनकी जेलों में भेज दिया जाएगा। कस्टडी रिमांड मिलने की सूरत में पुलिस इन्हें किसी सुरक्षित जगह पर रखकर पूछताछ भी करेगी। उमेशपाल हत्याकांड के केस में आज अतीक और अशरफ की पेशी होने वाली है। सीजेएम कोर्ट में ये पेशी होगी। प्रयागराज की सीजेएम कोर्ट है और दोनों की कस्टडी रिमांड मांग सकती है आज पुलिस। ऐसे में अगर कस्टडी रिमांड मिलती है तो आगे दोनों से लगातार पूछताछ की जाएगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।